किसी ज़माने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उसे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया। तो वो बोला कि सीरत का सिर्फ एक वाक़या मेरी हिदायत का सबब बन गया। क्या हुआ? कहा मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी थी, लोगों का हुजूम था। एक शख्स ने अर्ज़ की हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर के हाथ उठते और इजाबत के सारे दर खुल जाते। एक शख्स मजलिस में मौजूद था, खड़ा हो गया, हुजूर मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ और मैं इसके बच्चे को जानता हूँ, वहाँ मैंने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फलां बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी, फरमाया से बुलाओ। बुलाया गया, बहुत जल्दी। जी हुजूर आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते। कहा अच्छी तरह आगाह हूँ, लेकिन तुम्हें बुलाया है तो बुलाने का भी एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया जब बाग जाओ, बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कह के आवाज़ें ना देने लग जाना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। उसकी हुजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के पुकारूंगा तो हरज भी क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा तो उसके दिल पे चोट लगेगी, काश आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकार। कहा ये शौक घर जाके पूरा कर ले। कोई लाओ तो सही कायनात में ऐसा। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करने से रोका गया, ये शरीयत बैज़ा का मिजाज है। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से मना किया गया, बल्कि मेरे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो। या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में खाना पकाओ कि उसके बच्चों तक महक ना पहुंचे। बच्चे बच्चे होते हैं, जिद कर बैठे तो वो मजदूर कैसे जिद पूरी करेगा? उन बिलखते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा? तो कहा हुजूर की सीरत के इस वाक़या ने कि यतीम के सामने अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करना और उसको भी जो है वो बेटा कह के आवाज़ दे देनी, इसने मुझे बताया कि कितनी नज़ाकत कल्बिया का लिहाज रखने वाले हुजूर हैं। रब भी कुरान में कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना नबी पे गरां गुजरता है। ए उम्मती तेरे पाँव में कांटा चुभे तो तकलीफ मुझे होती।